अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई चैनल हंग्री टमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ, रहमतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए, आमीन। तो ये थी जी मेरी इफ्तारी, बिल्कुल अकेले। मैंने अपने थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी और ब्रेड चिकन रोल जो थे वो फ्राई किए थे और बस मैंने इफ्तारी कर ली थी, कोई भी नहीं था। ये 17th इफ्तार था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना मैंने तैयार करने थे समोसे, क्योंकि वो मैंने इन लॉज़ की इफ्तारी करनी थी, तो वो कीमे वाले समोसे मैंने कहा वो मैं बना लूँगी। मैं आपको याद होगा मैं वो गोल वाली समोसे की जो पट्टियाँ थी ना वो लाई हुई थी मैंने, तो वो पेंडिंग था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना मैंने वो थोड़ा-सा जो है ना वो नॉर्मल से 2 मीडियम साइज़ के, छोटे साइज़ के थे एक्चुअली, मीडियम भी नहीं, वो प्याज़ ले लिए थे और कीमा डाल दिया था मैंने, बीफ का कीमा लिया था और मैंने बहुत सिंपल स्पाइस रखे थे अंदर। 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जो है वो धनिया ज़ीरा पाउडर, पेपरिका शामिल किया था मैंने अंदर, काली मिर्चें, नमक शामिल किया था। ये थोड़ा-सा ज़रा ना अरेबिक स्टाइल का मैंने बनाया था, मैंने देसी स्टाइल का नहीं बनाया। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था, डिफरेंट जायका था इसका। और ग्रीन्स में मैंने डाला था, हरी मिर्ची डाली थी, हरे प्याज़ शामिल किए थे और जो है ना धनिया शामिल किया था। हरे प्याज़ से इसका बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक फ्लेवर आ गया था। और इसको जो है ना अच्छी तरह से आपने पकाना है। ऑयल भी बहुत कम इसमें यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन इसको भूनना बहुत अच्छी तरह से है, ताकि इसके अंदर जो है ना वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो बस इसको अच्छी तरह से जो है ना वो मैंने भून लिया था। उसके बाद जो है ना ये प्याज़ जो थे वो इतना धुआँ निकल रहा था, फ्रोज़न थे ना इस वजह से। हरे प्याज़ का आपको पता है बहुत ज़्यादा यूनिक सा फ्लेवर होता है और बहुत मज़ा देते हैं ये लोग। तो बस ये रेडी हो गए थे, फिर इसको जो है ना कूल डाउन करना था मैंने। कूल डाउन करने के बाद ही आपने जो है ना इसको फिलिंग करनी है, ठीक है। तो तब तक जो है वो अहमद भी आ गए थे। फिर मैं चाय बनाने लगी थी, तो मैंने उनसे पूछा आप चाय पिएंगे, तो कहते हैं हाँ मैं चाय पीऊँगा। तो मैंने कहा चलो शुक्र है चाय के लिए कोई कंपनी मिल गई है मुझको। वो समोसे की जो पट्टियाँ थी स्वीट्स की, वो जो मैं लाई हुई समोसे की, ये अरबी समोसे होते हैं ना, इनकी गोल होती हैं, तो वो मैंने निकाल के तो बाहर रख दी थी, ताकि वो जो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। वो बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ गई, तो मुझे लगा शायद फ्रोज़न है, थोड़ा टाइम लेंगी, लेकिन नहीं। और ये चाय बड़ी अच्छी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, चाय अच्छी बनने लग गई है मुझसे, पता नहीं क्या कमाल हो गया। हालाँकि अब मैं रेशो भी नहीं डालती, पहले जो है वो मैं रेशो डालती थी, लेकिन अब जो है वो बेहतरीन बन जाती है, अल्लाह का शुक्र है। तो बस हम लोग जो हैं वो दोनों बैठ के तो हमने चाय एंजॉय की। चाय के साथ-साथ आपको पता है हमारे घर जो है वो इफ्तारी के बाद कौन आता है, तो उस टाइम पे हमारे घर जो है ना फ़हद मुस्तफ़ा आते हैं। हम जो है ना वो जी तो पाकिस्तान बैठ के देख रहे हैं। तो अहमद जो है वो मेरे पास किचन में ही आ गए थे, तो मैं कहते हैं किधर रह गई, मैंने कहा मैं चाय ला ही रही हूँ, क्योंकि वो साथ में हमने एंजॉय करना होता है ना। ख़ास तौर पे ये 10 तोले वाली जो गेम होती है ये हमें बहुत पसंद है। हम लोग भी घर में बैठ के खेल रहे होते हैं कौन जीतेगा, इस डब्बे में क्या निकलेगा या क्या है, इस तरह ना। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करना है। ये देखें अभी कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है, तो बहुत ही मज़ा आता है हम लोगों को जब उनका कोई इनाम निकलता है, तो खुशी हमें होती है, हम यहाँ तालियां बजा रहे होते हैं और गाड़ी निकल आती है, इसमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा फिर जो है ना मैं इनको फिलिंग करने ले आई थी और मैंने सफ़रा काट लिया था अपना, जैसे मैं आपको बताती हूँ सफ़रा यूज़ किया करें जीसीसी में रहने वालों को, ये बड़ा अच्छा है ना। आपको कोई बेकिंग पेपर की ज़रूरत पड़ती है ना, एलुमिनियम फॉइल, आप सिर्फ खाली सफ़रा जो है ना उसको इस्तेमाल किया करें। अच्छा ये गोल थी, इनका साइज़ छोटा था मेरे पास, वो इसका जो होता है ना एक पर्टिकुलर वो एक प्लास्टिक का मैनुअल मशीन आता है, वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने फिर जो है ना वो सिंपल इसको ऐसे ही बंद करके तो फोर्क की मदद से प्रेस कर लिया था। और इसके अंदर आपको कोई अंडा या कोई ले या इस तरह कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय इटसेल्फ ही जो है ना वो चिपक जाती हैं। बस आपको फोर्क से थोड़ा-सा ना आपने ज़रा प्रेशर देना होता है, ताकि ये जो इनकी कॉर्नर्स है ना वो अच्छी तरह सील हो जाएँ। और फोर्क से सील करने के बाद ना मैं थोड़ा-सा उनको ना हाथ से एजेस को थोड़ा-थोड़ा ऐसे प्रेस किया था, क्योंकि ये मुझे डर था कि फ्राइंग के टाइम कहीं ये खुल ना जाए ना। यूजुअली जो होता है वो हम पैटीज़ जो होते हैं उनको हम ऐसे करते हैं ना पफ पेस्ट्री को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नरम होती है, तो हो जाती है, वो बाइंड हो जाती है। तो इसका मुझे थोड़ा-सा डाउट था, मैंने कहा कहीं ये बाइंड ना हो और बाद में खुल जाए। तो इस तरह से सारी फिलिंग करके ना ये मैंने रेडी कर ली थी और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रेडी हो गई थी। सिर्फ़ 4 बच गए थे मेरे वो गोल वाले, तो वो मैंने रख दिए थे। मैंने कहा फिर कभी चलो कोई चीज़ बच गई तो मैं वो फिल कर दूँगी अंदर। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और ये जो है ना ये फिर आ गई थी, अब हम आ गए हैं 18वें रोज़े की सहरी पे, ठीक है। फिर मैं सहरी पे उठी थी, तो फिर मैंने कहा अब मैं इनको निकाल के, जो बहुत ज़्यादा देर इनको फ्रीज़ नहीं करना था, तो ऑलमोस्ट जो है वो 3-4 घंटे ये फ्रीज़ हुए थे। फिर बाद में मैंने इनको जो है ना वो ज़िप-लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर दिया था और ये बहुत अच्छी फ्रीज़ हो गए थे। अच्छा ये फ्राई होते हैं ना, तो ये नॉर्मल समोसे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये इनकी पट्टियों में और उनकी पट्टियों में थोड़ा फ़र्क होता है, अगर आप नोटिस करो तो। ये थोड़ी उससे ना थोड़ी मोटी भी थी। उसके बाद फिर ना मेरा दिल चाह रहा था कि ना आज सहरी में ना आलू की भुजिया बनाएँ, जो सिंपल आलू की भुजिया होती है वो। मैं अपनी मामा जैसे तो ज़ाहिर है नहीं बना सकती, वो बहुत ही मज़ेदार आलू की भुजिया बनाती हैं। 2-3 तरह की वो बनाती हैं, एक तो वो गोल कतलियाँ काट के तो खट्टे-मीठे आलू बनाती हैं, और ये जो थी तो सिंपल जो है वो प्याज़ टमाटर वाली जो भुजिया होती है वही मैंने बनाई थी। अच्छा मैंने जो है वो दूसरे प्याज़ शामिल नहीं किए थे, मैंने जो है ना हरे प्याज़ से बनाई थी, क्योंकि दूसरे प्याज़ थोड़ा टाइम लेते हैं, हरे प्याज़ टाइम नहीं लेते, और मेरे पास प्याज़ नहीं थे इस टाइम पे। आपको पीछे नज़र आ रहा होगा मेरी टोकरियाँ खाली थी।
तो वो प्याज़ अभी ग्रोसरी लेने जाना था हमने, तो वो फिर जो है ना इस वजह से मेरे पास वो प्याज़ अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने ना हरे प्याज़ जो है ना उससे बना लिया था। और इसके अंदर जो है ना फिर मैंने जो है ना क्यूब्स डाल दिए थे, चिकन क्यूब्स 2। अच्छा, इस टाइम पे ना आज जो है ना सभी जाग रहे थे, कोई भी सोया नहीं था। अहमद जो थे वो भी सारी रात काम करते रहे, उनका कोई मसला हुआ था कंपनी में, तो वो भी जो थे सोए नहीं थे, वो भी जाग रहे थे। जब मैं किचन में आई तो मेरे पीछे-पीछे आ गए, कहते क्या करने आई हो? मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि आलू की भुजिया बनाना, तो वो बना रहे हो। तो पहले उन्होंने कहा था मैं सैरी नहीं करूँगा, फिर कहते हैं मैं करूँगा। वो आलू की भुजिया चीज़ ही ऐसी इतनी टेम्प्टिंग होती है ना, आलू हैं ही इतने टेम्प्टिंग। तो बस फिर मैं वो बनाने लग गई थी, वही सिंपल मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डाल के बस। चिकन क्यूब से ये है कि वो एडिड फ्लेवर देते हैं। नमक मैंने थोड़ा कम रखा था क्योंकि चिकन क्यूब्स में जो है ना वो नमक होता है। तो इसलिए फिर जो है ना बाकी वही गरम मसाला, धनिया, ज़ीरा पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह से भून के, थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं ढक्कन लगा के थोड़ा दम दे दिया था। और कलौंजी, कलौंजी प्लीज़ लाज़मी अपने खानों में शामिल किया करें। आपको पता है कलौंजी में हर बीमारी की शिफ़ा है सिवाय मौत के। और वैसे तो नॉर्मली हम नहीं खाते, यूजुअली तो वो कहते हैं कि आप थोड़ी-सी 1 चुटकी जितनी लेके पानी के साथ खा लें, लेकिन उस तरह याद नहीं भी रहता। तो आप कोशिश किया करें आप अपने खाने में शामिल कर दें ताकि आपके पूरे घर वालों को फ़ायदा हो, और ये बहुत ही मुफ़ीद है। अच्छा, फिर मैंने ना नया पराठे का एक तरीका देखा था, आई एम श्योर आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता होगा, पर मेरे लिए ये नया था, तो मैं वो ट्राई कर रही थी, बहुत ही अच्छा था। इसमें जो है ना वो पराठे को आपने हाफ़ फ़ोल्ड कर लेना है, और कटर की मदद से, नाइफ़ की मदद से आपने इसको जो है ना वो ऐसे थोड़ा-थोड़ा कट कर लगा लेने हैं। ऊपर से फुल कट नहीं करने, उसको बिल्कुल पूरा प्रॉपर नहीं काटना है, थोड़ा-सा उसको ना बाइंड रहने देना है साइडों से ना। और फिर उसको इकट्ठा करके तो आपने उसका गोल करके ऐसे थोड़ा-सा लंबा करके उसका पेड़ा बना लेना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ। एक तो इसी तरह वो बिल्कुल पूरा ही काट देते हैं ना, लेकिन ये मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कहा ये असेंबल करने में थोड़ी आसानी होगी। तो इस तरह से करके जो है ना वो मैंने बना लिया, और उसके लच्छे बड़े अच्छे बने थे, बहुत जो नॉर्मल पराठा है उसकी निस्बत से ज़्यादा ये क्रंची और क्रिस्पी बना था। तो बड़े नए-नए तरीके दरियाफ़्त हो रहे हैं आजकल पराठे बनाने के, कुछ तो हिट हैं और कुछ फ्लॉप हैं, लेकिन ये हिट था, ये अच्छा था। तो बस इस तरह करके ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है, ये मज़ेदार सा ये पराठा बन गया था। बहुत अच्छा तरीका है, तो अब मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ये ट्राई करती रहूँगी इंशाल्लाह। इस रमज़ान में मैंने बड़े तरीके सीखे हैं पराठों के, 2 तो मेरे फ्लॉप हो गए थे, बाकी सारे जो हैं वो मेरे सही हो गए। तो बस इस तरह से करके पराठे बना के तो सारा, फिर वो हर रोज़ पराठे बनाते हुए जो सहरी अपनी याद आ जाती है बचपन की। तो बस ये साथ में आखिरी पराठा था, तो साथ ही में सालन जो है वो गरम कर रही थी, और इस तरह से जो है हमने अपनी सहरी कर ली। और अहमद जो थे वो सहरी के टेबल पे भी काम ही कर रहे थे, तो साथ में दही और लबना मैंने ले लिया था। अहमद लबना लेते हैं, हम लोग दही लेते हैं। तो बस ये हमारा जो था वो 18 रमज़ान की सहरी थी। तो इफ्तारी में जो थे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अकेली थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, बहुत सारी तंदुरुस्ती, बहुत सारा प्यार। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।